डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाएगी किसी भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी जेट ट्रेंड मल्टीबैगर स्ट्रेटजी। मल्टीबैगर स्ट्रेटजी वह स्ट्रेटजी होती है जो आपको बहुत बड़े ब्रेकआउट देती है, जो आपको कम से कम 5 से 10% या कह सकते हैं 100 से 500% रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम आपको इतने बड़े प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। यह स्ट्रेटजी अपने आप के अंदर मल्टीबैगर स्ट्रेटजी इसलिए भी है कि यह स्ट्रेटजी वीकली चार्ट पे काम करती है और इसके टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस मात्र 20% का हो सकता है जो मैक्सिमम है, लेकिन इसके अंदर मिलने वाले टारगेट 40% से 500% तक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपको अगर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा जेट ट्रेंड मल्टीबैगर स्ट्रेटजी का एक नया वीडियो। अब हम विप्रो के चार्ट पे आ चुके हैं और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमें जब भी सिग्नल मिलेगा वह बाइंग का सिग्नल मिलेगा। हम इसको वीकली चार्ट पे यूज करेंगे। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं और यह स्ट्रेटजी काम कैसे करती है इसके बारे में भी थोड़ा आप चर्चा कर लेते हैं। इसका लेंथ हमने रखा है 50 का, नॉर्मली या 20 का होता है। बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूं। 50 का हमने लेंथ रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 2 का रखा है और EMA 50 हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन रहेगा। इसके नीचे जाता ही आपको एग्जिट मिलता है। तो अब बारी आती है दोस्तों कि हमें इस मल्टीबैगर स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या होता है। दोस्तों, मल्टीबैगर का मतलब जैसे कि आप जान ही चुके होंगे कि मल्टीबैगर एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसके अंदर आपके जो स्टॉक आपको मिलेंगे वह आपको मल्टीबैगर मल्टी टाइम आपको प्रॉफिट देंगे। इसके अंदर आपका प्रॉफिट बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसके अंदर हम आपको कुछ स्टॉक दिखा देते हैं जिनके अंदर हमें टारगेट मिले हैं। हम आपको स्टॉप लॉस भी दिखाएंगे और टारगेट भी दिखाएंगे और आपको कंपेयर करवाएंगे कि टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से बहुत बड़े आते हैं और जिनके अंदर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा मिल जाता है। यहां पे आप ब्लू कलर के आइकन द्वारा देख पाएंगे कि आपको एंट्री मिल चुकी है और पर्पल कलर द्वारा आपको एग्जिट करवाया जाएगा। इसके अंदर मैं प्राइस रेंज यूज करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइस रेंज से हम पता लगा पाएंगे कि किस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट मिला है और किस ट्रेड में हमें कितना लॉस हुआ है। अभी आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ है 23 पॉइंट यानी कि 5% का। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा मैक्सिमम लॉस 20% का है। अगर हमारा किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर 20% का लॉस होता है या फिर कह सकते हैं कि इस रेड लाइन के नीचे अगर कोई स्टॉक स्टे कर जाता है तब हम अपना एग्जिट कर लेते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 5% का आया है। अगर यह 20% तक आता और हमारी रेड लाइन नीचे होती तो हम 20 पे एग्जिट कर लेते। मतलब दोस्तों, कहने का यह है कि जब भी हमें ट्रेड मिलती है हम उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस 20% का मैक्सिमम रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारी रेड लाइन का स्टे होता है जो डाउन साइड के अंदर, वह हमारा स्टॉप लॉस होता है। इन दोनों के अंदर से जो भी छोटा होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों, आप स्टॉप लॉस के बारे में समझ चुके होंगे। अब आगे आती है हमारी ट्रेड में एंट्री की। ट्रेड में एंट्री हमें कब मिलेगी? ट्रेड में एंट्री के लिए हमें कंडीशन देखनी होती है कि जैसे ही बोलिंजर बैंड का अपर बैंड काट दिया जाता है किसी कैंडलस्टिक द्वारा और क्लोजिंग दी जाती है उसके ऊपर, हमारा किसी भी स्टॉक में एंट्री बन जाती है। उसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होता है तो सिर्फ एग्जिट पे। जैसे ही एग्जिट आता है हम एग्जिट कर लेते हैं और किसी दूसरे स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें एग्जिट मिल चुका है। इस स्टॉक को हम उसके बाद भी ट्रैक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए फिर से अब इसने, और यहाँ पे आप देखिए फिर से इसने यहाँ पे एंट्री दे दी है। यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस करवाया, इसके बाद में इसने फिर से यहाँ पे एंट्री दे दी है। यहाँ पे अब स्टॉक यहाँ पे बाइंग के अंदर है। ये हमारा विप्रो का स्टॉक है। एक आध ट्रेड और इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ बड़े बड़े टारगेट्स भी मिले हुए हैं वीकली चार्ट पे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज लगा लिया है। प्राइस रेंज से पता ये लग जाता है कि इसके अंदर हमें ट्रेड कहां मिली थी और कहां तक हमने प्रॉफिट को बुक किया है।
ये देखिए दोस्तों, विप्रो के अंदर हमें ट्रेड मिली है इस पॉइंट के आसपास। यह हमें 7 सितंबर 2020 को मिली थी, 14 सितंबर 2020 को ट्रेड मिली थी और एग्जिट हमें इस कैंडल पे हो गया है 24 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों 238 पॉइंट इसमें मिले हैं, 75% प्रॉफिट आया है। यह ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 75% विद इन 2 ईयर्स। दोस्तों 2 साल के अंदर इतना प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। अब किसी और स्टॉक में देख लेते हैं। अब टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर भी एक अच्छा स्टॉक है दोस्तों। टाटा मोटर ने 2 से 3 सालों के अंदर जो रिटर्न दिए हैं वो शायद बहुत ही कम शेयर दे पाते हैं और यह इसीलिए मल्टीबैगर की श्रेणी में आता है। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे सिग्नल अभी चल रहा है और अभी तक इसका टारगेट नहीं आया है, जबकि शेयर 65% रिटर्न दे चुका है जब से हमें ट्रेड मिली थी। हमें यह ट्रेड मिली है 17 अप्रैल 2023 को। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं आपको इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूं, जो वास्तव में छोटे छोटे ही हैं, दिखाने की बात नहीं है। इसके अंदर स्टॉप लॉस आएंगे तो सिर्फ 5 से 10% या मैक्सिमम 20% का स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट आप देखिए 60-65% का आराम से आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहां से चला था, यहां पे हमें ट्रेड मिली थी और एग्जिट इसने दिया है यहाँ पे 146 पॉइंट का इसमें टारगेट मिला है और 56% की इसमें बढ़त मिली है। मतलब कह सकते हैं कि 56% इसने अचीव किया है 2021 से लेके 2022 तक। मात्र इसमें 1 साल लगा है ये टारगेट आने में। 1 साल के अंदर 56% का जो इसके अंदर गेन मिला है, तो बहुत बड़ा गेन है दोस्तों। अब आपको 2-4 स्टॉप लॉस दिखा देता हूं। यहां पे हमें ट्रेड मिली थी और इसने बिल्कुल यहां पे ही एग्जिट दे दिया है। आप चेक कीजिए, मैं इसको एरो से दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पे हमें ये बाइंग मिला था वीकली चार्ट पे और एग्जिट भी हमें दोस्तों बिल्कुल इसके आसपास ही मिला है। आप चेक कीजिए, इसको मैं रेड एरो से दिखा देता हूं। इन दोनों के अंदर देखिए यहाँ पे हमें बाइंग मिली थी और उसके बिल्कुल यहाँ पे हमें एग्जिट मिल चुका है। दोस्तों यह स्टॉक कितना ऊपर जाके फिर से नीचे आया है, लेकिन इसने हमें क्लोजिंग दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं EMA 50 के नीचे जैसे ही क्लोज मिलेगा हम एग्जिट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है फिर से एक बहुत बड़े टारगेट की। तो दोस्तों ये टारगेट भी हम देख लेते हैं। ये टारगेट हमें 2 सितंबर 2013 को ट्रेड मिलती है और हम टारगेट बुक करते हैं 45% का और यह टारगेट हम बुक करते हैं 25 मई 2015 को। तो 2 साल के अंदर करीब करीब इसने हमें प्रॉफिट दिया है 45% का। तो 45% हमें 2 साल के अंदर प्रॉफिट मिल गया है दोस्तों, और हमें क्या चाहिए। अब बात करते हैं JSW स्टील की। यह स्टील कंपनी अपने आप के अंदर एक मल्टीबैगर कंपनी है। जब आप इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं तो आपको पता लगेगा कि यह भी एक छोटी सी कंपनी थी जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर भी हम यहां पे ट्रेड अगर बनाते तो एग्जिट मिला है इसको यहां पे 63% का रिटर्न है। एक ट्रेड और दिखा देता हूं दोस्तों आपको। आप ऐसी ट्रेड इसके अंदर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो आपकी उम्मीद से परे है। ये देखिए 212% का रिटर्न और सिर्फ 3 साल के अंदर हमें कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिटर्न बना के नहीं दे सकती। आप जोर लगा के भी आप किसी SIP के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 30% मैक्सिमम होता है, 25 से 30%, जो 3 साल के अंदर 75% बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको रिटर्न मिलता है 212% का, जो हर लिहाज से ज्यादा है और बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर टारगेट हमें मिले हैं। आप ये चेक कीजिए, यहां से जब ब्रेकआउट आया था यहां पे कंपनी ने 121% की तेजी दिखाई थी। तो दोस्तों हमें इस स्ट्रेटजी के थ्रू एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है जो JSW के अंदर हमें मिला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक सिप्ला की। ये सारे स्टॉक दोस्तों निफ्टी 50 के स्टॉक हैं जो आज मल्टीबैगर बन के बैठे हैं। किसी जमाने में ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी और इनके अंदर भी लोग पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड किया करते थे। किसी ने नहीं सोचा था ये कंपनियां कहां से कहां पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप भी इच्छुक हैं हमारे साथ काम करने के, तो हमारे साथ आप इस स्ट्रेटजी के अंदर काम कर सकते हैं। तो आप देखिए यह सिप्ला कंपनी 44% का हमें प्रॉफिट दे चुकी है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर इसने 44% का रिटर्न दिया है। यहां से ट्रेड मिला था और यहां पे इसने एग्जिट दिया है। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप देखिए यहां पे बाइंग मिला है 1043 पे हमें बाइंग मिलती है
और 912 पे एग्जिट मिल जाता है। तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना गया है। स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अंदर गया है 12% का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता है 20% का, जो कि वाजिब है और यह ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और वो भी आप वीकली चार्ट पे काम कर रहे हैं तो 20% का स्टॉप लॉस कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। और यहां भी आपका देखिए स्टॉप लॉस लगा है सिर्फ 1% का। मैक्सिमम आपका 20% का, मिनिमम आपका 1 से 2% भी हो सकता है। और यहाँ पे हमें ट्रेड मिली हुई है जो रनिंग कंडीशन के अंदर है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये एक बहुत बड़ा टारगेट दे जाए। अब बात आती है इन्फी की। इन्फी एक अपने आप के अंदर एक मल्टीबैगर है। हर कोई जानता है कि इन्फी कैसे काम करता है। अब इसके अंदर मैं दिखाऊं तो ये सबसे पहला या कह सकते हैं सबसे आखिरी ट्रेड है दोस्तों जो हमें इन्फी के अंदर मिला है। और यह ट्रेड हमें मिला है 899 के प्राइस पे। और वीकली चार्ट पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेड हमें मिला है। और इसने एग्जिट दिया है एग्जैक्टली 2022 के अंदर। 2020 के अंदर में ट्रेड मिलती है, 2022 में रिटर्न आ जाता है। और 2 साल का रिटर्न आप देखिए 76% का 76% का रिटर्न इसने करीब 2 साल में दे दिया है। 76% का रिटर्न दिया है। और हम अगर यह स्ट्रेटेजी उस टाइम यूज करते तो हम यह मूव कैप्चर कर पाते। यहां से हमें ट्रेड मिली थी, यहां पे इसने 15% का रिटर्न दिया है। इसने यह रिटर्न दिया है 11 महीने के अंदर, तो 11 महीने के अंदर यह रिटर्न आता है 15% का। 15% का यहां पे रिटर्न मिला है। इसके बाद बारी आती है इस ट्रेड की। यह ट्रेड एक बहुत बड़ा मूव था जिसके अंदर इन्फी ने करीब करीब 45% का रिटर्न दिया था। 45% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और इतना बड़ा मूव इसने दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। 2 साल के अंदर इसने 45% दे दिए हैं। वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर दोस्तों इतने बड़े रिटर्न मायने रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना बड़ा रिटर्न बहुत कम कैप्चर कर पाते हैं लोग इतना मोस्टली 5 से 10% मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं कैप्चर कर पाता। यहाँ पे आप देखिए अगर इन्फी की बात करें क्यों है ये इतना बड़ा मल्टीबैगर। यहाँ पे इसने रिटर्न दिया था 172% का। 172% का रिटर्न इसने यहाँ पे दिया था। यह एक बहुत बड़ा रिटर्न है। जिस टाइप के रिटर्न इसके अंदर हमें मिले हैं, इतने बड़े रिटर्न दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है इतने बड़े मूव को कैप्चर कर पाना। लेकिन हम स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और जब कंपनी शुरू हुई थी उस टाइम अगर हम इसके अंदर एंट्री बना लिए होते तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर, यह हमारा 3 साल का प्रॉफिट है। 3 साल के अंदर इसने 3900 का मूवमेंट दिया है। मतलब इसने 91 पॉइंट का एक ट्रेड दिया है। और जब स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 1 थी, 1 रुपए का स्टॉक 90 रुपए भाग गया। इतना बड़ा मूव एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ही देगी और कोई स्ट्रेटजी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी। इसीलिए दोस्तों यह स्ट्रेटजी एक मल्टीबैगर स्ट्रेटजी है। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए। यह स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के दे रही है और हमेशा देती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। स्टॉप लॉस का मेन रोल होता है दोस्तों हमारे ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जितने छोटे हैं, हमारा जो टारगेट है वह अपने आप ही बड़ा हो जाता है। क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे टारगेट को छोटा कर देते हैं। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट अगर बड़ा भी हुआ तो स्टॉप लॉस की वजह से वह छोटा हो जाएगा। लेकिन टारगेट अगर छोटा भी है लेकिन स्टॉप लॉस नाम मात्र के हैं तो उसके अंदर स्ट्रेटजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोर्टफोलियो हमारा ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, इनको अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा मूव मिला है। यह मूव है दोस्तों 72% का। 410 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिला है। इसको हमने बखूबी कैप्चर किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 72% का रिटर्न दे चुका है। एचडीएफसी बैंक की बात हो रही है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक फिर से यहाँ पे एक मूव दे चुका है। आप यहाँ देखिए 40% का बैक टू बैक इसने मूव दिया है। अब बारी आती है एक बड़े मूव की जो इसने यहाँ पे दिया है। 50% का मूव इसने दिया है। क्योंकि कभी ना कभी ये स्टॉक भी पेनी स्टॉक के अंदर ही थे। आप चेक कीजिए, ये स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का। यह एक पेनी स्टॉक की तरह था, 5 या 6 रुपए का होता था 1999 में। लेकिन जैसे ही इसने ये बड़ा मूव दिया उसके बाद ये सीधा 70 रुपए का हो गया। 70 से फिर से यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आया और 127 का हो गया। 127 के बाद में
इसकी दिशा अप साइड की हो गई। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर 203 का, फिर यह 305 का, उसके बाद 513 का, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि अब 2016 आ चुका है। 2016 के बाद में जो इसने तेजी पकड़ी है वह एक स्ट्रेट अपवर्ड मूव था। उसके अंदर आप देख पाएंगे कि इस शेयर ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जो शेयर एक बार चल जाता है और उसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं तो वह शेयर कभी नीचे नहीं आता। ऐसे शेयर्स के अंदर एंट्री बनाइए दोस्तों जो फंडामेंटली अच्छे हैं और जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं उनके बैलेंस शीट से और उनके ईयरली रेवेन्यू से। आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनसे हमें उनके अंदर आपको फ्यूचर के अंदर एंट्री बनाए रखनी है या उनसे एग्जिट करना है। अगर आप देखते हैं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो आप उसके अंदर एग्जिट भी कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, 16% का स्टॉप लॉस दिख रहा है, हम एग्जिट कर लेते हैं। हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वे छोटे छोटे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है फिर से 1877 पे स्टॉप लॉस से पे बाइंग हुई है और 1650 पे एग्जिट हो गया है। करीब करीब इसमें 9 से 10% का लॉस लगा है। यहाँ पे हमें नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बाइंग बनाई होती हमने तो प्रॉफिट हमें मिल जाता 34% का और सिर्फ एक साल में। यहाँ भी हमें एक अच्छा बाइंग मिला है, 51% का प्रॉफिट है, 51% का प्रॉफिट है और सिर्फ एक साल में। इसके अलावा यहाँ भी हमें प्रॉफिट है लेकिन छोटा प्रॉफिट है दोस्तों। मल्टीबैगर मूव की तलाश कर रहे हैं। मल्टीबैगर मूव हमें यहाँ पे मिला है जब यह स्टॉक एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, 20 रुपए 25 रुपए का स्टॉक था और इसके अंदर अचानक से एक बहुत बड़ा मूव आ जाता है और रातों रात यह हमें रिटर्न दे जाता है 800% की। मतलब स्टॉक का प्राइस 8 गुना हो गया है सिर्फ और सिर्फ 4 साल में। 4 साल में इसने 800% का मूवमेंट दे दिया है। तो दोस्तों हमें सिर्फ पेशेंस के साथ काम करना है और रेगुलरिटी बनाए रखनी है हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर, ताकि हम इसके अंदर फेल ना हो। तो फेल अगर नहीं होना तो हमें पेशेंस के साथ काम करना है। पेशेंस अगर हमारे अंदर आ गए हैं तो हम ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, तो अपना प्रॉफिट हम बढ़ता हुआ देखेंगे। कितना बड़ा प्रॉफिट आप देख सकते हैं दोस्तों, 526 पॉइंट पे आपको ट्रेड मिला था और 1100 पे एग्जिट किया है। इतना बड़ा प्रॉफिट आप तभी देख सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस हो। कहने को टारगेट सिर्फ 100% का है, मतलब कोई शेयर अपना डबल हुआ है। कोई शेयर जब 25% भी बढ़ जाता है हमें ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि हमें अब बुकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं दोस्तों एक मल्टीबैगर स्ट्रेटजी को। हमें अगर प्रॉफिट बढ़े चाहिए तो हमें रुकना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जिट कब करना है। अगर हमें पता है, हमें बाइंग का पता है कि बाइंग कब करनी है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि किस शेयर से एग्जिट कब करना है। सही ट्रेडर वही होता है जिसको पता होता है कि वह एग्जिट कब करेगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है तो आप एग्जिट भी उसके हिसाब से करिए ताकि आप सक्सेसफुल बने रहें। यहां भी 124% का रिटर्न इसने दिया है। यह रिटर्न इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेटजी पे बने हुए हैं। अगर स्ट्रेटजी को छोड़ दिया या इसका हाथ हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर यह स्ट्रेटजी प्रॉफिट नहीं देगी। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ भी एक अच्छा मूव कैप्चर हुआ है, 52% का प्रॉफिट। 52% दोस्तों, वो भी छोटे से टाइम पीरियड में दोस्तों। ये जून 2003 में मिला था और मई 2004 में। तो दोस्तों एक साल के अंदर ये प्रॉफिट 52% का निकल के आ चुका है। इसके बाद बारी आती है रिलायंस हिंदू यूनिलीवर की बात कर लेते हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि बहुत बड़े मूव कैप्चर करने के लिए बहुत बड़े पेशेंस की जरूरत होती है। मैं आपका पेशेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए एक ही मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते तो इसके अंदर 100% का रिटर्न दिया है। 1000 रुपए का स्टॉक है और 2000 रुपए का हो चुका है। 100% का रिटर्न मिल चुका है। अदानी एंड में अगर आपने ये अकेला मूवी कैप्चर कर लिया होता तो आपको 2-3 साल तक ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं होती दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, जो साल 2020 की बात है जब अदानी एंड ने तेजी पकड़ी थी और यह मल्टीबैगर बन चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। 3 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न कोई स्टॉक नहीं दे पाएगा आपको।
इतना बड़ा रिटर्न दोस्तों, 900% का रिटर्न। कोई स्टॉक 300 रुपए से सीधा 2500 रुपए का हो चुका है। और दोस्तों सिर्फ एक ही ट्रेड मिली है, एक ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट आपको बुक करवाया है और पूरी तरीके से, पूरे पैशन से, पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, पूरे स्टॉप लॉस के रूल भी इसमें लगाए हुए हैं। फिर भी दोस्तों आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको स्ट्रेटजी बना के दे रही है, वो स्ट्रेटजी गलत हो ही नहीं सकती। दोस्तों बात करते हैं टाइटन की। यह फेवरेट शेयर था दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का। उन्होंने इसके अंदर बहुत बार बाइंग बनाई है और वह इनका फेवरेट शेयर भी रहा है। इसके अंदर अभी भी 25% का प्रॉफिट चल रहा है जब से ये लास्ट ट्रेड मिली हुई है। यह उनका फेवरेट शेयर इसलिए रहा है क्योंकि इसने कभी भी एक बार ऊपर आने के बाद वापस नीचे मुड़ के नहीं देखा। यह हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 54% का। उसके बाद यहाँ पे बराबरी के अंदर स्टॉक निकल चुका है। यहाँ पे आप देखिए वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं फिर 72% का प्रॉफिट। हम रातों रात अमीर होने की बात करते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजियां काम नहीं करती हैं। रातों रात कोई स्ट्रेटजी आपको अमीर नहीं बना सकती। इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर आप देखिए आपकी मेहनत कैसे रंग लाती है। ये एक मेहनत है दोस्तों, और हम ये पैसा मेहनत से ही कमा सकते हैं। मेहनत हमें करनी है सिर्फ पैशन से, पैशंस ही इसके अंदर मेहनत का काम करेगी। तो हमें अच्छा स्टॉक चूज करना है, पैसे लगाने हैं और वेट करना है, क्योंकि कोई भी पेड़ होता है वह हमें तब तक फल नहीं देता जब तक हम उसके अंदर सींचते नहीं है, उसको हम पानी नहीं डालेंगे। अब हमें ट्रेड यहाँ पे मिल चुकी है, हमें इसको सींचना है। इसके अंदर पानी का काम करेगा वह पेशेंस है। पेशेंस इसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी इसके अंदर डाल रही है। अगर इसके अंदर पेशेंस डाला जा रहा है तो आप उसको डलने दीजिए, उसको तब तक होल्ड कीजिए जब तक उसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं आ जाता या फिर टारगेट नहीं आ जाता। 2 साल के अंदर दोस्तों 160% का प्रॉफिट, क्या बुरा है दोस्तों इसके अंदर। 160% बहुत होता है, डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट इसके अंदर यहाँ पे मिल चुका है। टाटा इलेक्साई, टाटा इलेक्साई के अंदर ये ट्रेड मिली हुई है, ये चल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेड, हमें और ट्रेड्स की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। 24 अगस्त 2020 को अदानी एंड की तरह इसने ब्रेकआउट ट्रेड दिया है। 513% का प्रॉफिट है। 6000 पॉइंट्स इसमें हमने बुक किए हैं। यहाँ पे आप देखिए 1154 से 7200 रुपए का शेयर हो गया है। इतना बड़ा प्रॉफिट एक इस ट्रेड के अंदर नामुमकिन सी बात लगती है दोस्तों, लेकिन यह सच है। मारुति के अंदर आप देख लीजिए, मारुति के अंदर कोई ट्रेड यहाँ पे मिला है दोस्तों। एक ट्रेड हमें मारुति जब 5100 रुपए का होता था और ट्रेड मिला है इसके अंदर सितंबर 2016 में, और सितंबर 2018 में काट दिया है। 2 साल के अंदर 65% का रिटर्न। टीटीएमएल के अंदर देख लीजिए आप, ये स्टॉक हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यह स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। टीटीएमएल स्टॉक हमारे 2020 के अंदर एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने की शुरुआत हुई थी, तब इसने एंट्री की थी स्टॉक मार्केट में, और वहां से लेके यह स्टॉक भागता ही जा रहा है। और अब देखिए यह स्टॉक 2259% की रिटर्न दे चुका है। 2259% दोस्तों बहुत होते हैं। यह 6 रुपए का, 5 या 6 रुपए का स्टॉक था और 109 रुपए इंक्रीज हुआ था। यह शायद हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इतना बड़ा प्रॉफिट नॉर्मली हम कैप्चर नहीं कर पाते। इसके अंदर आपको देखिए 2 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर यह प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों हमने इतने सारे शेयर देखे, उनके अंदर हमने ट्रेड भी देखी, बैक टेस्टिंग की। तो दोस्तों आप ऐसे स्टॉक के अंदर अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप देख सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर स्टॉक प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंडिकेटर देंगे जिसके अंदर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की लिस्ट मिलेगी। आप उन शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपना जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वह प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।